हेलो दोस्तों, आज हम लोग API 571 में डैमेज मैकेनिज्म में अमोनियम क्लोराइड और अमीन हाइड्रोक्लोराइड कोरोजन के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ डैमेज। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोजन ये किस तरह का कोरोजन है। तो सबसे पहले एक तरह का लोकलाइज कोरोजन है जो पिटिंग के फॉर्म में दिखाई देता है और जनरली अमोनियम क्लोराइड या अमीन सॉल्ट डिपोजिशन के कारण या पानी फ्री फेज वाटर की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। अफेक्टेड मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल इससे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें जितने भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, लगभग सारे मटेरियल इस प्रकार के कोरोजन से प्रभावित होते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, अगर हमें ऐसे मटेरियल को छांटना है जो इसके प्रति प्रतिरोधकता रखता है, तो उस केस में कार्बन स्टील है, एलवाई स्टील है, 300 सीरीज SS है, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील है, एलवाई 400 है, 800 है, 825, एलवाई 625 एंड C276 और टाइटेनियम एलवाई का यूज कर सकते हैं जो अमोनियम क्लोराइड और अमीन हाइड्रोक्लोराइड कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस रखते हैं। क्रिटिकल फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया का कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का कंसंट्रेशन, अमीन सॉल्ट की उपस्थिति, टेम्परेचर और पानी की उपस्थिति मेजर कंपोनेंट हैं जो इस प्रकार के कोरोजन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हाई टेम्परेचर स्टीम में उस समय से जब ठंडा होता है तो उस समय बहुत तेज़ी से प्रेसिपिटेट होता है जो अमोनिया NH3 और HCl की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एंड पाइपलाइन और इक्विपमेंट को उस समय करोड करता है जब टेम्परेचर पानी के ड्यू पॉइंट से ऊपर चला जाता है। सॉल्टिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री फ़ारेनहाइट और 205 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 205 डिग्री सेंटीग्रेड या 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के अप्रॉक्स होता है तो उस केस में सॉल्टिंग देखने को मिलती है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट और हाइग्रोस्कोपिक, मतलब ये पानी के प्रति संवेदनशील होते हैं और पानी को एब्जॉर्व करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कैन लीड अ वेरी एग्रेसिव कोरोजन, जिसके कारण बहुत कम पानी की उपस्थिति भी बहुत तेज़ी से कोरोजन करती है और लगभग 2.5 mm पर ईयर से ऊपर का कोरोजन देती है। अमोनियम क्लोराइड इज हाईली वाटर सॉल्युबल। अमोनियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा पानी में सॉल्युबल होता है जिसके कारण कोरोसिव होता है और जब पानी के साथ ये मिक्स होता है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन का निर्माण करता है। न्यूट्रलाइजिंग अमीन कैन आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। जो न्यूट्रलाइजिंग अमीन होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अमीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करता है जो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। कोरोजन रेट टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। व्हेन द सॉल्ट डिपॉजिट एबव द वाटर ड्यू पॉइंट, जब सॉल्ट का डिपोजिशन वाटर के ड्यू पॉइंट के ऊपर होता है उस केस में वाटर वॉश इंजेक्शन के थ्रू इस सॉल्ट को डिजॉल्व किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अफेक्टेड यूनिट एंड इक्विपमेंट, कौन कौन से यूनिट और इक्विपमेंट इस प्रकार के कोरोजन से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले क्रूड टावर ओवरहेड। तो इसमें क्रूड टावर जो होते हैं इनका ओवरहेड पोर्शन है, जैसे टावर टॉप है, टॉप ट्रे है, ओवरहेड पाइपिंग है और एक्सचेंजर है। इन सब में फाउलिंग और कोरोजन होता है। डिपॉजिट लो फ्लो जोन में सबसे ज़्यादा होते हैं जिसका मुख्य कारण अमोनिया या अमीन क्लोराइड सॉल्ट का वेपर फेज में कंडेंसेशन होता है। टॉप पंप अराउंड स्टीम में अफेक्ट द इफ अमोनिया और अमीन क्लोराइड सॉल्ट आर प्रेजेंट। जब अमोनिया या अमीन क्लोराइड सॉल्ट उपस्थित होते हैं तो टॉप पंप या उसके आसपास के एरिया भी इससे प्रभावित होता है और कोरोड होता है। हाइड्रो प्रोसेसिंग रिएक्टर में एफ्लुएंट स्टीम में अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट फाउलिंग होती है और कोरोजन होता है। वाटर वॉशिंग में भी रिक्वायर्ड इफ एक्सचेंजर फाउलिंग और लॉस इन ड्यूटी ऑफर्स। जब हमें ये लगता है कि हीट एक्सचेंजर में फाउलिंग हो रही है या उसके ड्यूटी में लॉस हो रहा है, सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हमें वाटर वॉश करना पड़ता है। कैटलिक रिफॉर्मिंग भी इससे प्रभावित होता है। रिएक्टर एफ्लुएंट स्टीम और हाइड्रोजन रिसाइकल सिस्टम में भी अमोनियम क्लोराइड सॉल्टिंग होती है और कोरोजन होता है। FCC यूनिट और कुकर फ्रैक्शनर ओवरहेड सिस्टम एंड टॉप पंप अराउंड आर सब्जेक्ट टू अमोनियम क्लोराइड कोरोजन एंड सॉल्टिंग। तो जो ओवरहेड सिस्टम ये है, टॉप पंप अगर यूज हो रहे हैं तो वो भी अमोनियम क्लोराइड कोरोजन और सॉल्टिंग से प्रभावित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी, किस तरह का ये हमें दिखाई देता है।
तो ये सॉल्ट जनरली वाइटिश, ग्रीनिश और ब्राउनिश अपीयरेंस वाला होता है। वाटर वॉशिंग और स्टीम आउट का यूज करके इस सॉल्ट को रिमूव किया जाता है और उसके बाद फॉलिंग की एविडेंस को जनरली हम लोग इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। corrosion underneath the salt is typically very localized and can result in pitting। तो जो कोरोजन होता है ये सॉल्ट के अंदर के पोर्शन में जो कोरोजन होता है वो जनरली लोकलाइज कोरोजन होता है और पिटिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। कोरोजन रेट कैन एक्सट्रीमली हाई, कोरोजन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, हमें इसको कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, alloy that are more pitting resistant will have improved resistance to ammonium chloride salt। तो ऐसे एलॉय जिसमें पिटिंग रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के प्रति भी रेजिस्टिविटी रखते हैं। बट इवन मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट निकल एलॉय निकल बेस्ड एलॉय एंड टाइटेनियम एलॉय में सफर पिटिंग कोरोजन, लेकिन ज़्यादातर निकल बेस्ड एलॉय या टाइटेनियम बेस्ड एलॉय में इस तरह का पिटिंग कोरोजन होता है। क्रूड यूनिट, अब क्रूड यूनिट में क्या करना है, लिमिट सॉल्ट बाय लिमिटिंग क्लोराइड, जो क्लोराइड की मात्रा है उसकी मात्रा को हम लोग निश्चित कर देते हैं जिससे सॉल्टी की मात्रा को भी कम किया जा सके। इन द टावर फीड थ्रू डिसॉल्टिंग एंड एडिशन ऑफ द कॉस्टिक, इसके लिए इसमें डिसॉल्टिंग करते हैं या कॉस्टिक एडिशन करते हैं ताकि क्रूड को डिसॉल्ट किया जा सके। अ वाटर वॉश में भी रिक्वायर्ड इन क्रूड टावर, तो क्रूड टावर में वाटर वॉश को करना पड़ता है, ओवरहेड लाइन में वाटर वॉश करना पड़ता है ताकि जो सॉल्ट डिपॉजिट हुआ है उसको फ्लश किया जा सके। फिल्मिंग अमीन इनहिबिटर आर ऑफन एडेड टू कंट्रोल द कोरोजन, कोरोजन को कंट्रोल करने के लिए अमीन इनहिबिटर की फिल्म बनाई जाती है, लेकिन ये फिल्म मेटल सरफेस में उस समय अंदर नहीं पहुंचती है जब वहाँ पर ऑलरेडी डिपोजिशन हुआ रहता है। मतलब अगर डिपोजिशन है तो ये फिल्म उस डिपोजिशन के अंदर नहीं जा पाएगी जिसकी वजह से मेटल में कोरोजन होता रहेगा। हाइड्रो प्रोसेसिंग, इसमें हम लोग क्लोराइड की मात्रा को हाइड्रोकार्बन फीड रिएक्टर में लिमिट कर देते हैं, निश्चित करते हैं। मतलब रिएक्टर में जो भी हाइड्रोकार्बन फीड हो रहा है उसमें हम लोग क्लोराइड की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, लिमिट क्लोराइड इन द मेकअप हाइड्रोजन सप्लाई, तो मेकअप हाइड्रोजन सप्लाई में भी क्लोराइड की मात्रा को निश्चित कर देते हैं। अ कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट वाटर वॉश में भी रिक्वायर्ड इन द रिएक्टर एफ्लुएंट स्टीम, रिएक्टर एफ्लुएंट स्टीम में कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट वाटर वॉश करना पड़ता है जिससे सॉल्ट डिपॉजिट को फ्लश किया जा सके एंड और प्रेफरली प्रिवेंट देम फ्रॉम द फॉर्मिंग, या फिर जो सॉल्ट का जनरेशन होता है उसको कम किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मॉनिटरिंग ऑफ फीड स्टीम एंड एफ्लुएंट वाटर विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ अमोनिया। अगर जब हम लोग फीड स्टीम या एफ्लुएंट वाटर में मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें अमोनिया की मात्रा को बारे में बताता है और क्लोराइड की उपस्थिति को भी बताता है। हाउएवर प्रोसेस सिमुलेशन में भी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन, हमें प्रोसेस सिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कंसंट्रेशन को ज्ञात करता है एंड ड्यूफाइन टेम्परेचर के बारे में भी हमें जानकारी देता है। इफ़ द अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट डिपोजिशन टेम्परेचर हैज़ बीन कैलकुलेटेड, मतलब यदि हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट डिपोजिशन टेम्परेचर को कैलकुलेट करें या कर सकते हैं तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मेटल टेम्परेचर को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे सॉल्ट डिपोजिशन टेम्परेचर के ऊपर ना जाने पाए। कंट्रोल में भी इफेक्टिव एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर मेटल टेम्परेचर एबव द सॉल्ट डिपोजिशन टेम्परेचर, तो इसमें सॉल्ट डिपोजिशन टेम्परेचर के ऊपर मेटल के टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल करते हैं ताकि सॉल्ट डिपोजिशन नहीं होने पाए। कैटलिक रिफॉर्मिंग, अब इसमें नेट हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड कैन बी ट्रीटेड इन एल्यूमिनियम पेट क्लोराइड ट्रैप्स टू रिमूव द क्लोराइड, तो इसमें क्लोराइड को निकालने के लिए जो नेट हाइड्रोजन जिसका प्रोडक्शन किया गया है उसे एल्यूमिनियम बेड क्लोराइड ट्रैप्स में ट्रीट करते हैं। फिर वाटर वॉशिंग हैज़ बीन यूज्ड इन सम केसेस, कुछ केसेस में वाटर वॉशिंग का यूज किया जाता है लेकिन सिस्टम मस्ट बी केयरफुली डिजाइन, लेकिन उस केस में सिस्टम को सही से डिजाइन किया जाना जरूरी है। सम टावर ओवरहेड में रिक्वायर न्यूट्रलाइजिंग एंड फिल्मिंग अमीन, कुछ टावर में न्यूट्रलाइजिंग या फिल्मिंग अमीन की जरूरत पड़ती है, मतलब अमोनिया की फिल्म बनाने की जरूरत पड़ती है। FCC एंड कुकर यूनिट, कंटिन्यूस वाटर वॉश इन ओवरहेड इज यूजुअली यूज्ड टू डिजॉल्व द सॉल्ट एज दे फॉर्म, इस केस में कंटिन्यूस जो ओवरहेड सिस्टम है उसमें कंटिन्यूस वाटर वॉश किया जाता है ताकि सॉल्ट को लगातार डिजॉल्व किया जा सके। इंटरमिटेंट वाटर वॉश कैन बी यूज्ड टू रिमूव डिपॉजिट
फ्रॉम द फ्लक्सेशनर ट्रे। जो फ्लक्सेशनर ट्रे होती है उसमें इंटरमीडिएट वाटर वॉशिंग की जाती है ताकि डिपॉजिट को निकाला जा सके। दिस यूजली रिक्वायर स्लम्पिंग द कॉलम एंड री रनिंग द अफेक्टेड कट्स। इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, हम कैसे इंस्पेक्शन या मॉनिटरिंग करेंगे। अमोनियम क्लोराइड कोरोजन कैन बी हाईली लोकलाइज्ड एंड डिफिकल्ट टू लोकेट। ये अमोनियम क्लोराइड कोरोजन बहुत ही लोकलाइज कोरोजन होता है और आसानी से इसको लोकेट नहीं किया जा सकता है। सॉल्ट और ऑफन मोबाइल डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एक्यूमुलेशन एंड हाइड्रेशन, causing them to flow with हाइड्रोक्लोरिक ट्रैफिक एंड ग्रेविटी। तो इसमें जो सॉल्ट होता है बहुत तेज़ी से मूव करता है, जो जनरली उसके एक्यूमुलेशन या हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है, जिसके कारण ये इधर से ये अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। आरटी एंड यूटी स्कैनिंग मेथड का यूज किया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग AUT, मैनुअल क्लोज ग्रिड स्कैनिंग UT का भी यूज कर सकते हैं, जो वॉल थिकनेस को बताते हैं। दीज मेथड आर प्रेफर्ड over typical spot UT thickness monitoring because the collagen is so highly localized. GWT can be used as the screening tool. Permanently mounting outer thickness monitor sensor can be used. तो इसमें परमानेंट थिकनेस मॉनिटरिंग यूनिट को भी हम लगा सकते हैं, जो लगातार थिकनेस का मॉनिटरिंग करते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाटर इंजेक्शन facilitate and flow meter should be monitored to ensure the proper operation। हम वाटर इंजेक्शन फैसिलिटीज़ को लगाते हैं और फ्लो मीटर के जरिए वाटर के फ्लो को कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं। इस पर नोजल शुड बी इंस्पेक्टेड और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड एविडेंस ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑन द अदर डैमेज। जो इसमें वाटर स्प्रे नोजल लगे होते हैं, इस पर नोजल का भी हमें लगातार इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए ताकि हमें लगातार प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर कर सकें और डैमेज को रोक सकें। द प्रेजेंस ऑफ डिपॉजिट इज ऑफन डिटेक्ट व्हेन द प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज और द थर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सचेंजर आर डिटोरेटेड। हमें कोरोजन का पता तब लगता है जब प्रेशर अचानक ड्रॉप हो जाता है या एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस, थर्मल परफॉर्मेंस अचानक कम हो जाती है। कोरोजन प्रोब और कूपन कैन बी यूज फॉर, इसमें कोरोजन प्रोब या कूपन का भी यूज किया जाता है। बट द सॉल्ट मस्ट डिपॉजिट ऑन द कोरोजन प्रोब एलिमेंट टू डिटेक्ट द कोरोजन। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो कोरोजन प्रोब एलिमेंट है उसमें सॉल्ट का डिपोजिशन हो। और स्टील मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं, एयर कूलर ट्यूब जो मुख्य रूप से फिंड होते हैं उसमें आयरिस है, MFL है, NFT है या दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। ECT और आयरिस का यूज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एयर कूलर ट्यूब में किया जाता है। और स्टील मैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो एक्सचेंजर बंडल ट्यूब में आयरिस, MFL, RFT दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक का यूज करते हैं। ECT और आयरिस का यूज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एक्सचेंजर के ट्यूब बंडल में करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डैमेज मैकेनिज्म के साथ। धन्यवाद।